हाँ, रेकी जो प्रैक्टिशनर है उसने किसी अपने उस्ताद से सीखी होती है रेकी। और खासकर जो उसके चक्रास हैं वो एक्टिव होते हैं, उसका ऑरा जो है वो डेवलप होता है और उसने अपने उस्ताद से अट्यूनमेंट लिया होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है नेट के ऊपर बैठते हैं और उसके बाद वहाँ पे बहुत से, क्योंकि लोग रेकीज की वो वीडियोस मिल जाती हैं, तो वो उसके ऊपर जो है वो उसको करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद कहते हैं नहीं रेकी तो काम नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पे रेकी जो है ये काम करती है, बिल्कुल काम करती है। और इसकी ताकत को, इसकी पावर को इन्हांस किया जा सकता है। जो अच्छा प्रैक्टिशनर होता है, जो अच्छा उस्ताद होता है, उसको पता है कि मैंने रेकी करनी कहाँ है। फर्ज करें एक शख्स कहता है कि जी मेरे जो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए मुझे जो है वो जो नेवल वाला जो ये वाला एरिया है, इसको मैंने रेकी करना है, ये वाला सोलर जो मेरा एरिया है। तो उसके बाद अगर फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि उसको प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल आ रहा है, तो मुझे ये वाला जो थर्ड आई का जो चक्रा है इसको एक्टिव करना है। अगर फर्ज करें मेरी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही और मेरा खुदा से जो कनेक्टिविटी नहीं बन रही और मुझे नमाज में कोई इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, या जब मैं इबादत करता हूँ मेरी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, तो इससे मुराद है आपका जो क्राउन चक्र है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इस तरह से अगर आपको बुखार रहता है, अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है आपकी बॉडी के अंदर, या कोई बीमारी रहती है, तो इससे मुराद है कि आपका ये वाला जो आपका थ्रोट चक्र है ये काम नहीं कर रहा। तो बुनियाद अगर अच्छा जो प्रैक्टिशनर होगा वो इस बात को समझ सकेगा कि बॉडी के किस हिस्से को कौन सा जो आपका चक्रा है, जो चक्कर है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है। और जब उसको पता चल जाएगा कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिर्फ हीलिंग उस एरिया को करेगा, वो जिसके साथ वो पीछे जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके सेल हैं, जो उसके टिश्यूज हैं, ताकि वो एक बेहतरीन तरीके से काम कर सके। दूसरी बात है कि जो प्रैक्टिशनर होता है उसके पास तजर्बा होता है, क्योंकि उसने 10 15 20 50 लोगों की रेकी की होती है। और जैसे हम, मेरे पास तो हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको मैंने रेकी सिखाई, जिनको मैंने रेकी पढ़ाई, और उन लोगों को मैंने फिजिकल रेकी की। तो इस तरह से उनके बाद एक तजर्बा आ जाता है, और जैसे तजर्बा आता है तो उसके लिए फिर लोगों को खुशी पहुंचाना जो है वो आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जो कोई भी शख्स जो 10 साल से ऊपर जो उसकी उम्र है, वो रेकी प्रैक्टिशनर बन सकता है, रेकी मास्टर बन सकता है, रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकता है। तो इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है और ना किसी मजहब की और दीन की कोई कैद है। क्योंकि रेकी, देखिए एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आप कहते हैं कि मुझे, आप एस्प्रिन लेते हैं, तो एस्प्रिन का तो कोई मजहब नहीं है। तो इसी तरह से जो रेकी है उसका कोई मजहब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके अंदर जो है अफवाहें फैलाने की कोशिश की है कि ये कोई मजहबी चीज है, ये कोई हिंदुइज्म या बुद्धिज्म से आई हुई की चीज है। इसमें तो कोई शक नहीं कि उसके जो बनाने वाला था, जो जिसने इसको जो एक्सप्लोर किया, वो तो एक मजहबी आदमी था। लेकिन क्या ये रेकी भी मजहबी है? तो रेकी मजहबी नहीं है। कोई भी शख्स इसको सीख सकता है और इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिशनर जो होता है, रेकी जो प्रैक्टिशनर और रेकी मास्टर में बुनियादी फर्क ये होता है कि रेकी जो प्रैक्टिशनर होता है वो अभी उस लेवल पे नहीं होता, और जो प्रैक्टिशनर होता है वो अभी इस लेवल पे भी नहीं है कि वो लोगों को पढ़ा सके। तो अब क्योंकि उसका अभी इसका तजर्बा नहीं है, इस लायक नहीं है वो कि वो अभी मास्टर, क्योंकि इसके अंदर पहले क्योंकि प्रैक्टिशनर होता है इंसान, फिर उसके बाद इसका मास्टर होता है, फिर इसका इसका ग्रैंड मास्टर बनता है। तो अभी जैसे जैसे उसका तजर्बा होता चला जाता है और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो अगली जो फेज है, फिर उसके बाद अगली स्टेज पे वो जाता है। वैसे तो रेकी जो प्रैक्टिशनर है वो तो जाहिर है कि पहले लेवल से शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो है वो चौकोरे, जो उनका पहला सिंबल है, उस पर काम करना शुरू कर देता है। और फिर 21 दिन इसको कम से कम जो है वो उसने तजर्बात करने होते हैं, उसने मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों को रेकी देनी होती है। और अगर फर्ज करें कि आपसे रेकी को नहीं भी लेना चाहता, तो आप आंखें बंद करके लोगों को रेकी दे रहे होते हैं। और मैंने यहां तक भी देखा है कि अगर आप भी अपने आप को रेकी देना चाहते हैं तो चौकरे बनाएं और उसमें दाखिल हो जाएं।
तो इस तरह से भी आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसमें जब हम पहला लेवल करते हैं, जब हम किसी उस्ताद के पास जाते हैं, बडी के पास जाते हैं, अपने ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं, और तो हमें सबसे पहले वो इसकी रेकी करना सिखाता है कि रेकी आपने करनी कैसी, हाथों आपके हाथों का जो जो आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए, आप प्रेस कैसे करेंगे, आंखें कैसे बंद करनी, और वो जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसको आपने अपनी बॉडी में जो है पेनिट्रेशन कैसे करनी है, और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको किस तरह से निकालना है आपने, और उसके बाद आपने अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो किसी शख्स के अंदर मुंतकिल कैसे करनी है, ये हमने सीखना होता है। और उसके बाद फिर उसके तजर्बात करने होते हैं। जैसे फर्ज करें हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग बीमार हैं, या हम देखते हैं कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, हम देखते हैं कुछ लोग जो है वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो पॉवर्टी रीडन लोग हैं, तो आप उनको रेकी करना शुरू कर दें, उनसे पूछे ना आप। और दूसरी बात है कि उसका फिर अगला लेवल है, जब आप 21 दिन अपने मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उसका लेवल 2 आ जाता है, फिर उसके बाद लेवल 3 आ जाता है। तो इस तरह करके, और इसके अंदर जो बड़ी अहम चीज सीखने की होती है वो ये है कि एक तो सेल्फ रेकी होती है, फिर उसके बाद हम रिमोट रेकी करते हैं, जब कोई आदमी 10,000 किलोमीटर के फासले पे है, 5,000 किलोमीटर के फासले पे है, अमेरिका कनाडा में बैठा हुआ, तो उसको रेकी कैसे करनी है आपने। और एक होती है डिस्टेंस रेकी, यानी अपनी जात से किसी और शख्स की रेकी करना। तो ये हम सारा कुछ ही सिखाते हैं। और दूसरा ये है कि ये लेवल होते हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, उसके बाद मास्टर लेवल, और उसके बाद ग्रैंड मास्टर लेवल। तो इसके बहुत सारे मदरजात होते हैं। रेकी हर जानदार चीज के ऊपर की जा सकती है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको कि रेकी जो है आप जानवरों पे भी कर सकते हैं, पौधों पे भी कर सकते हैं, फूलों पे भी कर सकते हैं। और मेरी जिंदगी के कुछ तजर्बात हैं कि हमारे घर में एक पौधा है जो बिल्कुल भी नहीं काम करता था, आपने देखा होगा अब कितना बड़ा वो हो गया है, और बहुत बिल्कुल वो काम उसकी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल रुक गई थी किसी जगह पे। अब मैं जब भी रेकी करता हूँ घर के अंदर, तो उसका असर उस पौधे के ऊपर पड़ता है। और इसी तरह से अगर घर घर के अंदर आपने बिल्ली रखी हुई है, और उसको बिल्ली को कोई कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो कैट्स होती हैं हमारे, ये डॉग्स होते हैं, ये पेट्स होते हैं, कोई भी, तो उसको भी आप जो है रेकी कर सकते हैं। और उसकी जो बीमारी है, खासकर जो परिंदे होते हैं वो बीमार नहीं होते, क्योंकि ये सब कॉन्शियस लेवल पे जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब हम उसको बंद कर देंगे किसी जगह पे, तो इसको जो एनिमल एंजाइटी की वजह से बीमार हो जाते हैं। तो अगर एनिमल एंजाइटी की वजह से बीमार होते हैं, तो फिर हम उसको रेकी करें। जब हम रेकी करेंगे उसको, तो वो बहुत जल्दी जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाता है। और खासकर पौधों के लिए मैं कहूंगा कि अगर घरों में आपने पौधे रखे हुए हैं और पौधे जो हैं आपके वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई हुई है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं उनको। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये हमारे जो जो हम जो ये पहनते हैं, मुंदरियां पहनते हैं या रिंग्स पहनते हैं, इसके अंदर जो नगीने लगे होते हैं, इनको भी आप रेकी कर सकते हैं। क्योंकि रेकी जो है वो नॉन लिविंग पे भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि आप लिविंग चीजों के ऊपर ही करेंगे। मसला आप घर को रेकी कर सकते हैं, अब घर तो लिविंग नहीं होता। और अगर फर्ज करें हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को भी आप रेकी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर फर्ज करें एक शख्स है और वो बच्चे हैं, वो डर रहे हैं, रात को डरते हैं, खासकर बहुत से बच्चे, तो उनके बिस्तरे को आप रेकी कर सकते हैं। और आप रेकी के जरिए जो हमारी बहुत सारी जो हमारी औरिक बॉडी है, आप उसको मजबूत कर सकते हैं, उसको एक जबरदस्त तरीके की आप एनर्जी दे सकते हैं, जिससे उनकी वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। हमारी जो हमारी इनर एनर्जी होती है हमारी, ऐसे नहीं। क्योंकि जो रेकी है वो एक सीखना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर, और अपने उस्ताद से अट्यूनमेंट लेना जरूरी होता है। अगर आप अट्यूनमेंट नहीं लेंगे, तो आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ जो है वो पॉइंट्स हैं, रेकी के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अगर आप वहाँ पे उनको रेकी के पॉइंट्स को आप हील नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं देंगे, और तो मेरा नहीं ख्याल कि आप रेकी नहीं भेजेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको आप कोई फायदा दे सकेंगे उस शख्स को। दूसरी बात इसमें अहम बड़ी होती है, वो ये होती है कि इसके अंदर आप जैसे स्क्रू होता है, उसको कसा जाता है, उसको खोला जाता है, तो इसी तरह से पहले हम क्या करते हैं कि उसको जो शख्स होता है उसकी जो एनर्जी है उसको हम पहले खोलते हैं, यानी उसको एंटी क्लॉकवाइज पहले खोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब वो खुल जाती है, तो फिर उसके बाद हम उसको स्टेबल करते हैं, फिर उसको क्लॉकवाइज हम जो है ना वो कसते हैं उसको। जब वो कसते हैं उसको क्लॉकवाइज,
तो फिर उसके बाद वो जो रेकी है, वो जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है और पॉजिटिविटी उसके अंदर शामिल करते हैं। अगर ये आप किसी उस्ताद से नहीं मिलेंगे, बडी से नहीं मिलेंगे, कोई रेकी हीलर से नहीं मिलेंगे, रेकी प्रैक्टिशनर से नहीं मिलेंगे और किसी असातिज़ा से नहीं मिलेंगे, आप रेकी तो करेंगे लेकिन उसमें जो एनर्जी है रेकी की या उसकी जो फोर्स है वो आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात है कि जब आप बार बार एनर्जी आप जब बार बार जो रेकी करते हैं तो आपके अंदर खुद से जो रेकी की जो पावर है वो इनहेंस होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर वो जो फायदा जो भी शख्स आपसे वो कर रहा है, जो सब्जेक्ट है आपके पास आया वो शख्स, उसको जब आप रेकी करते हैं तो उसको बहुत फायदा होता है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि आपके हाथ गर्म हो जाते हैं और आपके वो जब आप किसी शख्स को हाथ लगाते हैं तो बाकायदा तौर पे वो कहता है कि ये क्या, ये तो ऐसे लग रहा है आप तंदूर में से हाथ निकाल के लेके आए हैं। और वो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक खातून, एक बच्ची है, बड़ी अच्छी एयर होस्टेस है, सोनिया, जब मैंने उसको रेकी की, पहले दिन रेकी की उसको, तो उसके जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थे, साइकोसोमेटिकल प्रॉब्लम थे, और पहले दिन ही ठीक हो गए। उसकी असल वजह ये थी कि वो बहुत ही पढ़ी लिखी बच्ची है और उसके उसमें सबसे अहम चीज़ थी कि वो एक पॉजिटिव थी। जैसे ही मैंने उसको रेकी की तो वो एक बेहतरीन जो है, उसका जो सर का दर्द था या उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो सारी की सारी ठीक हो गई। तो जो दूसरा आदमी है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका भी एक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव करने का आसान तरीका ये होता है जो मैं करता हूँ कि मैं उस शख्स को की आंखें बंद करवा के तो मैं एक छोटा सा उसको एक मराकबस गुजारता हूँ और उसका चेहरा जो मुबारक है वो रोज़ा रसूल की तरफ कर देता हूँ या खाने काबे की तरफ उसका रोज़ा उसका चेहरा हो जाता है। तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो कि मेरा ख्याल है कि बाकी हीलर जो हैं, जो रेकी हीलर है, वो ऐसा नहीं करते, जबकि मैं तो ऐसा करता हूँ।